हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राहुल सर एक नई शुरुआत की ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं। करंट अफ़ेयर 3 नवंबर का करंट अफ़ेयर टॉप 10 क्वेश्चन को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कराएँगे, आपके सभी एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर देते हैं। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स इस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियो हम आपके सामने एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लाते रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट को नमस्कार, स्वागत है सभी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने ये रहा है। देख लीजिए 3 नवंबर के करंट अफ़ेयर हम लोग बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं। 3 नवंबर का करंट अफ़ेयर जो कि डेली आपको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। देख लीजिए क्वेश्चन थोड़ा-सा बड़ा है लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में पर्यावरण और सतत विकास न्यायपालिका की भूमिका और भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण, न्याय संप्रेषण में इसका प्रभाव पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किसने किया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए किसकी बात कर रहा है? पर्यावरण और सतत विकास न्यायपालिका की बात कर रहा है। तो भैया क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? फटाफट आंसर दीजिएगा। धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह, सुरेश प्रभु या आपका किरण रिजिजू। तो आपको बिल्कुल पता होगा भैया ये क्या राइट है आपका किरण रिजिजू। और किरण रिजिजू ने अभी हाल ही में न्यायपालिका के डिजिटलीकरण और न्याय संप्रेषण में इसके प्रभाव पर राष्ट्रीय सेमिनार का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। देखिए क्या कह रहा है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री। तो बिल्कुल सबसे पहले आप यही जान लीजिए कि किरण रिजिजू जी हैं क्या। तो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री है किरण रिजिजू और इन्होंने पर्यावरण और सतत विकास, न्यायपालिका की भूमिका और भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण, न्याय संप्रेषण में इसके प्रभाव पर राष्ट्रीय सेमिनार का भी हाल ही में क्या किया है, उद्घाटन किया है। इतनी बात याद हो गई। इसका आयोजन गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से काजीरंगा में किया गया है। बिल्कुल आप याद रख सकते हैं काजीरंगा कहाँ पर है, असम में है ना काजीरंगा नेशनल पार्क। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये एक सींगी वाले गेंडा के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सींगी वाले गेंडा के लिए फेमस है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। इतनी बातें आप क्लियर हो गई ना। इसका आयोजन मतलब गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से काजीरंगा में आपका किया गया है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। अगर टेलीग्राम इसका आपको चाहिए तो राहुल सर जीएस गुरु नाम से टेलीग्राम चैनल का नाम है, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देख लीजिए आपसे क्या करा भैया। कह रहा है ट्रेड पॉलिसी फोरम भारत और किस देश के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रमुख मंच है? बताइए। बहुत ही इस स्क्रीन के सामने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहा है ट्रेड पॉलिसी फोरम और किस देश के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रमुख मंच है? बिल्कुल बता दीजिए भैया। तो क्या हो जाएगा? आपको बिल्कुल पता है भाई, अमेरिका यानी कि यूएस की बात करा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूएसए यानी कि यूएस की बात कर रहा है, ठीक है ना, यूएस यूएसए। तो आपका जो अमेरिका है अभी हाल ही में ट्रेड पॉलिसी फोरम भारत और भारत के साथ, अभी भारत और अमेरिका के साथ ट्रेड पॉलिसी फोरम यानी कि व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच का क्या किया गया, उद्घाटन आपका किया गया है, ठीक है ना। तो इस पर व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझाते हैं अभी चर्चा में क्यों है अभी हाल ही में। तो यूएस इंडिया पॉलिसी फोरम यानी कि टीपीएफ अब 2023 की शुरुआत होगा। यानी कि यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी की जो शुरुआत होने वाली है, इसकी शुरुआत कब होगी? 2023 में इसकी शुरुआत होगी। ट्रेड पॉलिसी फोरम भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश मुद्दों को हल करने के लिए एक प्रमुख मंच है। आपको बिल्कुल पता है जो ट्रेड पॉलिसी फोरम है ये किसके किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच, किस लिए? व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक क्या है, प्रमुख मंच है। तो इस प्रमुख मंच की कुछ खास बातें हम देखते हैं। इसके 5 फोकस समूह हैं आपके जो ये ट्रेड पॉलिसी फोरम मंच है। सबसे पहला है कृषि है, एग्रीकल्चर है। दूसरा है आपका निवेश है। तीसरा आपका नवाचार है और रचनात्मक बौद्धिक संपदा अधिकार है। सेवाएं हैं और आपका टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं हैं। बिल्कुल इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 5 फोकस समूह आपके कौन कौन से हैं। बातें समझ में आ गई? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिल्कुल याद करना। ये कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं और इन्होंने गुजरात के किस शहर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया है? गांधीनगर, आणंद, भावनगर या आपका सूरत? फटाफट कमेंट दीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल देखना मेरे प्यारे भाई, ये क्या हो जाएगा? गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने
अभी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का क्या किया है, शुभारंभ आपका किया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। अभी देश के प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के अदलज में, गांधीनगर में स्थान है आपका अदलज, अदलज मिशन, ये देखिए अदलज में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का क्या किया है, शुभारंभ किया है। याद करिएगा, यानी कि 10,000 करोड़ के कुल लागत के साथ यह मिशन गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचों को क्या करेगा, मजबूत करने में ये आपका मदद करेगा। कितना भैया, एजुकेशन रिलेटेड है तो बिल्कुल याद रखना कि जो 10,000 करोड़ की कुल लागत से यह मिशन गुजरात के शिक्षा के बुनियादी ढांचों को क्या करेगा, मजबूत करने में मदद करेगा। बातें समझ में आ गई। चलो भैया, बात गुजरात की आ जाती है। गुजरात अभी चर्चा में क्यों था, क्योंकि अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को क्या मनाया गया था, एकता दिवस, और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक स्टैचू बनाई है जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम से जानते हैं, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर या 597 फीट है। इतनी बातें आपको पता चल गई ना। चलो भैया, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा, नोट करते जाइएगा। कह रहा है एनएसडीसी यानी कि इंटरनेशनल और फेडरेशन ने किस देश में कुशल भारतीय युवाओं और बाजार के अवसरों के बीच अब एक इंटरफेस बनाने की साझेदारी किया है। बिल्कुल देख सकते हैं भैया, कौन सा देश आपका हो जाए, किस देश के बीच आपका किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंटों के लिए, तो बिल्कुल याद कर लेना भैया। ये आपका कौन सा देश हो जाएगा, तो जापान। कौन सा, जापान देश हो जाएगा, जापान। तो एनएसडीसी, एनएसडीसी का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल ऑफ फेडरेशन, ठीक है ना। फेडरेशन ने किस देश में कुशल भारतीय युवाओं और बाजार के अवसरों को भी, ध्यान से यार क्वेश्चन को समझो यार, ये देखो जिस दिन हमारे भाई क्वेश्चन को आप समझ लिए ना तो आंसर अपने आप याद हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझिए, कह रहा है देश में कुशल भारतीय युवाओं और बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने की साझेदारी किया है। तो कौन सा देश किया है, आपका जापान देश ने किया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। अभी एनएसडीसी यानी कि इंटरनेशनल और पेरेडमन ने कुशल भारतीय युवाओं और ऑस्ट्रेलिया बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने के लिए क्या किया है, साझेदारी किया है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, इसको आप याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्षमा कीजिएगा, ये जो आपने जापान जो बताया ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इसको सही कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा भैया, ऑस्ट्रेलिया, इसको सही करिएगा, क्षमा चाहता हूँ। ये आपका ऑस्ट्रेलिया राइट हो जाएगा, क्या, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। एनएसडीसी, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एनएसडीसी यानी कि इंटरनेशनल ऑफ फेडरेशन ने किस देश में कुशल भारतीय युवाओं और बाजार के अवसरों के बीच इंटरफेस बनाने के लिए साझेदारी किया है, तो ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हाल ही में साझेदारी किया है। इसको आप याद रख लीजिएगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया के बीच। आइए देखते हैं इसके बारे में। अभी देखिए एनएसडीसी की हम थोड़ा सा बात करेंगे। इंटरनेशनल और पेडरमन ने कुशल भारतीय युवाओं और ऑस्ट्रेलियाई बाजार के अवसरों के बीच एक इंटरफेस बनाने की क्या किया है, साझेदारी किया है। बिल्कुल याद रखिएगा। अभी एनएसडीसी यानी कि इंटरनेशनल विदेशी में रोजगार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी संचालित करने में यह आपका भूमिका निभाता है। पेडरमन यानी कि पेडरमन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक बहुराष्ट्रीय समूह है जिसका विभिन्न प्रकार के बाजारों में भागीदारी में लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसको आप याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। कह रहा भैया हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया जाएगा। देखो भैया, जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। कह रहा जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आपका आयोजित किया गया है। कह रहा आपका नई दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में, गुजरात में, या आपका हिमाचल प्रदेश में। मेरे प्यारे भाई बिल्कुल याद करना, ये आपका कहाँ पर किया गया, भैया आपका जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में अभी जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये आपका जम्मू कश्मीर में आयोजित आपका किया गया है। जलवायु परिवर्तन संबंधित है तो बिल्कुल याद रखना। अगला इसमें देख लीजिए, कुछ एक्सप्लेनेशन आपके लिए है। अभी देखिए जम्मू कश्मीर में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में मौजूदा जलवायु परिवर्तन परिदृश्य और इसके बढ़ते जोखिम पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया। इसका आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन द्वारा, किसके द्वारा, महिमा रिसर्च फाउंडेशन द्वारा, समाज कल्याण विभाग और शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू के साथ मिलकर आपका किया गया है। अभी देखिएगा इस सम्मेलन में पेशेवरों और शोधकर्ताओं सहित 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने क्या किया, इसमें भाग लिया है, पार्टिसिपेट किया है। इसको आप याद रख लीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा किस देश ने हाल ही में समलैंगिक जोड़ों के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की। अब देखो भैया, शानदार क्वेश्चन, स्क्रीन पर स्टार लगाकर रट डालिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। कह रहा किस देश ने हाल ही में समलैंगिक जोड़ों के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। तो जापान है आपका, चाइना है, भारत है, या आपका उत्तर कोरिया है।
तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई आपको बिल्कुल पता है ये आपका कौन सा देश हो जाएगा, जापान आपका राइट हो जाएगा। तो समलैंगिक जोड़ों के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना जो शुरू किया है वो आपके जापान ने शुरू किया है। अभी देखते हैं इसके बारे में। तो जापान है, पहली बार जापान में कुछ सार्वजनिक सेवाओं के लिए समलैंगिक जोड़ों को विवाहित जोड़ों के रूप में माना जा सकता है, याद रख लेना। इसके साथ साथ इसके लिए जापान ने हाल ही में इन जोड़ों के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना की क्या किया भैया, शुरुआत भी किया है। ऐसे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। जापान की बात करेंगे, फूमियो किशिदा को आपको याद होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। देखो यार आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार के अंदर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिल रहे हैं। तो सेशन को इतना शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा लोगों तक पहुंचे और पता चल जाए कि राहुल सर के चैनल पर आपको करंट अफेयर डेली मिलता है और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को हम एग्जाम में बिल्कुल करेंगे, है ना। चलो भैया देख लो क्या हो जाएगा आपका। महाराष्ट्र है, केरल है, गुजरात है या आपका असम है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई आपका कौन सा राज्य है, जो गुजरात राज्य है ना, ये विश्व में सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय। देखो भाई गुजरात बड़ा ही चर्चा का विषय रहा है क्योंकि अभी देश के प्रधानमंत्री जी ही वहाँ के हैं, है ना। तो गुजरात में अगर बात करेंगे तो गुजरात में सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय आपका बनाया जा रहा है। आइए देखते हैं इसके बारे में। अभी देखिए गुजरात की बात करेंगे, गुजरात यानी कि मानविकी, व्याकरण, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, अध्यात्म आदि विषयों से जुड़ी प्राचीन पांडुलिपियों के संकलन और संरक्षण का कार्य गुजरात राज्य में शंखरेश्वर, है ना, क्या नाम है इनका, शंखेश्वर के सूर्य तीर्थ प्राच्य विद्यापीठ में किया जा रहा है। नाम ही ऐसा है यार। अब देखो जिसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत आने का इसमें अनुमान है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इसको भी आप याद रख लीजिएगा, है ना। लागत याद रखना कितना है, 100 करोड़ रुपए लागत। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने रक्षा मंत्रालय में सचिव का कार्यभार संभाला। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रक्षा मंत्रालय में सचिव का कार्यभार किसने संभाला है, तो पवन सिंह, गिरधर अरमाने, अमित ठाकुर और गौरव अरमाने। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई ये क्या हो जाएगा आपका, गिरधर अरमाने आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में किसने रक्षा मंत्रालय में सचिव का कार्यभार संभाला, तो गिरधर अरमाने ने क्या किया है, सचिव का कार्यभार संभाला है। आइए देखते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री वाली बात है भैया, याद कर लेना। तो गिरधर अरमाने यानी कि श्री अरमाने जी डॉक्टर अजय कुमार के स्थान पर पद की जगह लेंगे। किसके स्थान पर भैया, डॉक्टर अजय कुमार के स्थान पर पद ग्रहण करेंगे। अब बिल्कुल याद रखिएगा रक्षा मंत्री इस समय कौन है भैया, डिफेंस मिनिस्टर। रक्षा मंत्री इस समय कौन है आपको बिल्कुल पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि रक्षा मंत्री वर्तमान समय में आपके कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है रूस ने यूक्रेन के साथ किस निर्यात के समझौते पर इसको सही करिएगा, क्या है आपका, निर्यात के समझौते को निलंबित कर दिया। बिल्कुल याद रखना भैया किस निर्यात पर, यानी कि रसिया और यूक्रेन की बात कर रहा है। रसिया और यूक्रेन के साथ किस निर्यात के समझौते को निलंबित कर दिया, तो बिल्कुल आपको पता होगा भैया ये निर्यात आपका कौन सा हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगा के बताओ यार। देखो ये आयात सबसे पहले तो यही हो जाएगा भैया, अनाज निर्यात पर अभी रसिया ने यूक्रेन के साथ अभी निलंबित कर दिया है, यानी कि यूक्रेन को देने के लिए अनाज, तो आपको बिल्कुल पता है। अगर हम इसमें क्वेश्चन की थोड़ा सा बात करें, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, इसमें देखते हैं। अनाज निर्यात आपका राइट हो जाएगा। तो यूक्रेन से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो रूस के राष्ट्रपति, रसिया के राष्ट्रपति आपको पता होगा, तो उन्होंने अनाज निर्यात करने वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने वाले समझौतों को हाल ही में निलंबित कर दिया, परंतु इसे समाप्त नहीं किया गया है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इसको याद रखना। अभी देखिए निलंबित तो कर दिया है परंतु एकदम से इसे समाप्त नहीं किया गया है। और रसिया यूक्रेन के बीच जानते हैं, रसिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध का कारण था वो क्या था, नाटो में शामिल होना। नाटो में शामिल होना रीजन था और इसी कारण जो है विवाद था रसिया और यूक्रेन के बीच। तो बिल्कुल आप इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल संरक्षण के 1 नवंबर से 5 दिन तक किस वीक का उद्घाटन किया। बिल्कुल देखिएगा, ये देखिए वीक का उद्घाटन किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी देखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, इंडियन ऑयल वीक हो जाएगा या इंडियन सिंगर वीक हो जाएगा, इंडियन ऑयल वीक हो जाएगा या इंडिया सिंगर वीक हो जाएगा, इंडिया वाटर वीक हो जाएगा
या आपका इंडिया एजुकेशन वीक हो जाएगा? बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात है तो आपको बिल्कुल पता है ये इंडिया वाटर वीक। क्या हो जाएगा भैया? इंडिया वाटर वीक, सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इंडिया वाटर यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जल संरक्षण के 1 नवंबर से 5 दिन तक किस यानी कि किस वीक का उद्घाटन किया है? तो इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया। कब से कब तक है भैया? 1 से 5 नवंबर तक। ठीक है, 1 से 5 नवंबर याद रखना मेरे प्यारे भाई। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात आ गई, इसके बारे में थोड़ा सा आप देख सकते हैं। जो इंडिया वाटर वीक है यानी कि राष्ट्रपति मुर्मू ने 1 नवंबर 2022 को 5 दिन तक चलने वाले 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन किया है और कहा कि इसके आयोजन में विश्व भर में विशेषज्ञ जल जैसे समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसके संरक्षण के उपाय भी आपके सुझाएंगे। इसको आप याद रखिएगा, इंडिया वाटर वीक, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं अभी इंडिया वाटर वीक के बारे में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। थोड़ा सा हमको आपको चीज़ें बताना है किसके बारे में? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में भाई। द्रौपदी मुर्मू के बारे में थोड़ा सा आपको बताना है, थोड़ा सा याद करिएगा। ये देखिए, द्रौपदी मुर्मू की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो ये जो द्रौपदी मुर्मू है ये पहली यानी कि पहली क्या है? आदिवासी महिला है। आदिवासी 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 महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है ना? और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। दूसरी क्या है? ये महिला राष्ट्रपति हैं। तो कौन है भैया आपके? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये भी आप क्वेश्चन को क्या करेंगे भैया? याद कर लेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर थे। आप टॉप 10 क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। इंडियन वाटर वीक तो आपको पता ही चल गया, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है। देखिएगा, 1 नवंबर से 5 नवंबर तक तो चलने वाले 7वें इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन तो कर दिया और आयोजन में विश्व भर के विशेषज्ञ जल जैसे समसामयिक मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके संरक्षण के उपाय भी आपको समझाएंगे, सुझाएंगे और आपके टॉप 10 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया और बहुत ही मजा आया था, है ना? अभी देखो मैं आपको बता दूं, आपके सामने एक क्वेश्चन है। बताइएगा कि आपका जितने लोग वीडियो को देखे हैं जरूर से जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा कि विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ भैया कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, ये आपके लिए क्वेश्चन है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं SSC GD SSC वीडियो, तो वो लोग जरूर से जरूर सभी लोग कमेंट करके बताइएगा विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है। आपके लिए एक क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो सभी हमारे थैंक्स, सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी प्यारे स्टूडेंटों को थैंक्स एवरीवन। जितने हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं इस पर सेशन को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, हमारे सभी प्यारे स्टूडेंट, है ना? तो भाई इतना सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आगे एक से बढ़कर एक वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। सभी हमारे प्यारे स्टूडेंटों को ऐसे ही आप लोग मुस्कुराते रहो यार, ऐसे मुस्कुराते रहो और टेंशन फ्री होकर अपने काम को आप करते रहिए। ज़रूर आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर टॉपिक को समाप्त करते हैं। इसे एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को हम आपके स्क्रीन के सामने लाते रहेंगे और आपकी तैयारी को मजबूत बनाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, गुड बाय।